आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 8 के तमाम एमसीक्यूज़। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है हमारे पास स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 8 का। H2SO4 इज़ स्ट्रोंगर एसिड देन एसिटिक एसिड बिकॉज कि हमें बताना है कि H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रोंगर एसिड क्यों है अगर हम H2SO4 को कंपेयर कराएं एसिटिक एसिड के साथ यानी सिरके के साथ। तो स्टूडेंट इसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इट्स डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज़ हाई। सी ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारा क्यों करेक्ट है, क्योंकि अगर हम डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की बात करें कि H2SO4 को अगर हम कंपेयर कराएं एसिटिक एसिड के साथ, और अगर मैं आपसे पूछूं कि H2SO4 और एसिटिक एसिड में से सबसे ज़्यादा आयंस किस में हमें मिलेंगे जब हमारा आयोनाइजेशन का प्रोसेस होगा, तो H2SO4 हमारा क्योंकि स्ट्रॉन्गर एसिड है तो ये हमारा क्या होगा, कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा आयंस में। और जबकि एसिटिक एसिड हमारा वीक एसिड है, लिहाजा ये कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होगा किसमें, आयंस में। लिहाजा इट्स डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज़ हाई। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है, बाकी सारे रॉन्ग हैं। सेकेंड एमसीक्यूज हमारे पास है एल्युमिनियम ऑक्साइड इज़ एम्फोटेरिक ऑक्साइड बिकॉज इट रिएक्ट्स विद के एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिएक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि एम्फोटेरिक जो ऑक्साइड्स होते हैं जैसा कि एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये हमारा एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बेस के साथ भी। लिहाजा सी ऑप्शन हमारा यहाँ भी करेक्ट है, बोथ एसिड्स एंड बेस। कि एल्युमिनियम ऑक्साइड हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड इसलिए है क्योंकि ये रिएक्ट कर सकता है एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। थर्ड एमसीक्यूज हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बफर सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि बफर सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है। यह हमारा ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कि बेसिकली मिक्सचर होता है वीक एसिड और उसके सॉल्ट का, या आप कह सकते हो वीक बेस और उसके सॉल्ट का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि हमसे पूछा है कि इन चार ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि हमारा बफर सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर आप डी ऑप्शन देखो तो डी ऑप्शन के अंदर हमारे पास मौजूद है NaOH। तो NaOH हमारी स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। जबकि आपको मैंने क्या बताया, बफर सॉल्यूशन हमारा बेसिकली ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कि मिक्सचर होता है वीक एसिड और उसके सॉल्ट का। जैसा कि आप ए ऑप्शन देख सकते हो, यहाँ पर वीक एसिड हमारा एसिटिक एसिड है और उसका जो सॉल्ट है सोडियम एसीटेट है। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बफर सॉल्यूशन बनाएंगे। इसी तरह बी ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर क्या है, बफर सॉल्यूशन है, और सी ऑप्शन भी हमारा क्या है, बफर सॉल्यूशन है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर रॉन्ग है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बफर सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस गिवन है जो कि NaOH है और दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड गिवन है जो कि HCl है। नंबर 4 MCQ स्टूडेंट्स हमारे पास है विच ऑक्साइड इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर। तो अभी हमने किया था MCQ नंबर 2 में, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑक्साइड्स गिवन हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हमारा कौन सा होता है जो कि रिएक्ट करता है एसिड और बेस के साथ, और वो हमारा यहाँ पर कौन सा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है, बाकी जितने भी ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं वो सब रॉन्ग हैं। नंबर 5 MCQ स्टूडेंट्स हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अल्टर द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। के इनमें से वो कौन सा सब्सटेंस है जिससे पीएच चेंज नहीं होती सॉल्यूशन की। तो स्टूडेंट्स NaCl आपको पता होगा हमारा न्यूट्रल सॉल्ट है जो कि चेंज नहीं करता पीएच को। लिहाजा सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है, और बाकी जितने भी ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं वो सब के सब रॉन्ग हैं, क्योंकि न्यूट्रल सॉल्यूशन की जो पीएच होती है वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, रिमेन्स सेम होती है, जैसा कि NaCl की। नंबर 6 MCQ स्टूडेंट्स हमारे पास है कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया इज़। के कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा अमोनिया का। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि अमोनिया हमारी यहाँ पर क्या है, बेस है, और अमोनिया हमारा क्या करेगा, अमोनिया हमारा एक प्रोटॉन को जब एक्सेप्ट करेगा तो ये हमारा बन जाएगा अमोनियम आयन। और कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का हमें पता चलता है सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की मदद से। तो लिहाजा इसका मतलब अमोनियम आयन यानी NH4 पॉजिटिव आयन हमारा क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है, किसका, अमोनिया का। बाकी जितने भी ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं सब रॉन्ग हैं। नंबर 7 MCQ स्टूडेंट्स हमारे पास है सॉल्ट विच इज़ फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज़। के वो कौन सा सॉल्ट है जो कि हमारा बनता है वीक एसिड से और स्ट्रॉन्ग बेस से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा वो सॉल्ट है सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि जब आप NaOH हमारी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और उसका रिएक्शन कराओगे किसके साथ, कार्बोनिक एसिड के साथ, H2CO3 के साथ। तो H2CO3 हमारा वीक एसिड होगा और NaOH हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगी। तो NaOH जब रिएक्ट करेगा H2CO3 के साथ तो हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट।
तो इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, बाकी सारे रॉन्ग हैं। MCQs नंबर 8 स्टूडेंट्स हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द बेसिस। 4 स्टेटमेंट यहाँ पर हमें गिवन है और हमसे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है बेसिस से रिलेटेड। तो ए ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारे पास है, दे हैव बिटर टेस्ट। तो आपको पता होगा बेसिस का जो टेस्ट होता है वो बिटर है, लेकिन हमें कौन सी करेक्ट नहीं है वो बतानी है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है, दे हैव हाई पीएच वैल्यू। तो आपको पता होगा कि जो बेसिस की पीएच होती है वो ग्रेटर देन 7 होती है। और सी ऑप्शन हमारे पास है, दे रिएक्ट विद द एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट, कि जब बेस रिएक्ट करती हैं एसिड के साथ तो सॉल्ट बनाती हैं। इसका मतलब बी और सी ऑप्शन भी हमारे यहाँ पर रॉन्ग हो गए, क्योंकि हमें वो ऑप्शन बताना है जो कि करेक्ट नहीं है। और डी ऑप्शन हमारे पास है, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। इसका मतलब है कि बेसिस के अंदर अगर हम लिटमस पेपर को डिप करेंगे तो हमारा ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा स्टूडेंट्स एसिड के अंदर होता है, बेसिस में नहीं होता। बेसिस के अंदर हमारा क्या होता है, रेड लिटमस पेपर को अगर हम डिप करेंगे बेसिस में तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, चेंज हो जाएगा ब्लू में। तो लिहाजा डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या है, रॉन्ग है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि हमसे पूछा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। नंबर 9 MCQ स्टूडेंट्स हमारे पास है, अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैज़ द डिफरेंस ऑफ ओनली। के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ किसका डिफरेंस होता है, तो वो डिफरेंस होता है प्रोटॉन का, 1 प्रोटॉन का। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है, बाकी सारे रॉन्ग हैं। नंबर 10 MCQs हमारे पास है, सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस इज़। के वो कौन सा सॉल्ट है जो कि बनता है जब वीक एसिड को रिएक्ट करवाया जाए वीक बेस के साथ। तो स्टूडेंट्स हमारा वो सॉल्ट है अमोनियम सियानाइड यानी NH4CN। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है, बाकी सारे रॉन्ग हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो के अंदर जितने भी हमारे MCQs थे यूनिट नंबर 8 के वो हमने कर लिए। आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।